हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेदांकुल। अभी अभी एक लेटेस्ट अपडेट ये है जो कि मोदी गवर्नमेंट से रिलेटेड है। अपडेट क्या है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फॉर्म्स लॉज विल बी रिपील्ड इन अपकमिंग पार्लियामेंट सेशन सेज प्राइम मिनिस्टर। इस पूरे न्यूज़ के बारे में पूरे डिटेल्स को जानेंगे, बट ये आप एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। फॉर्म्स लॉज विल बी रिपील्ड इन अपकमिंग पार्लियामेंट सेशन सेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है और ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है पूरे अपनी कंट्री के लिए। बहुत सारे इवेंट हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। देन अगेन अभी लखीमपुर खीरी केस आपको पता चला होगा। बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें इससे इंटरलिंक्ड हैं। तो चलिए सारे डिटेल्स को ब्रीफली जानेंगे। बट ये अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कब अनाउंसमेंट किया उन्होंने, आज आप सबको पता होगा गुरु नानक जयंती है और आज के इस दिन पर उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है। यहाँ पे आपको न्यूज़ है, ये आप लाइव ब्लॉग के सोर्स पे आपको मिल जाएगी। इन अ बिग अनाउंसमेंट द प्राइम मिनिस्टर एंड मोदी सेड ऑन फ्राइडे मॉर्निंग दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक स्टेप्स टू रिपील द 3 कंटेंशियस फॉर्म लॉज। उनका स्टेटमेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। वी हैव डिसाइडेड टू रिपील 3 फॉर्म लॉज। वी विल फिनिश द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस टू रिपील द लॉज इन अपकमिंग पार्लियामेंट सेशन, सेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन अ स्पेशल एड्रेस टू द नेशन ऑन द डे ऑफ गुरु नानक जयंती। आज गुरु नानक जयंती के अवसर पर उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है। आगे भी देखते हैं। फिर उन्होंने कहा कि सरकार ने बहुत ही प्रयास किया, बट फिर भी गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं रही लोगों को एक्सप्लेन करने में कि फॉर्म लॉज है क्या, और फाइनली उसे अब रिपील करना पड़ रहा है। आगे देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि उनका कहना था कि द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट दो द लॉज वर इनेक्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स द गवर्नमेंट कुड नॉट कन्विंस देम एंड अ सेक्शन वाज अपोजिंग द लॉज। जो बात अभी मैंने आपको बताई। आगे देखते हैं, और भी सारे उनके स्टेटमेंट्स हैं। We tried our best to explain the farmers. We were even ready to modify the laws, suspend them too. The matter reached the Supreme Court as well. We haven't been able to explain to our farmers. जो अभी बात हमने बताई, this is not a time to blame anyone. I want to tell you that we have taken the farm laws back. We are repealing the farm laws. ये बात कही गई है। और जो आने वाला पार्लियामेंट सेशन होगा उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल आपके प्रोसेस है उसको भी पूरा कर लिया जाएगा, यानी जो संवैधानिक कार्यवाही है उसको भी पूरा कर लिया जाएगा, या संवैधानिक प्रक्रिया उसको भी पूर्ण कर लिया जाएगा। इन लॉज को रिपील करने का, यानी कि निरस्त करने का जो प्रक्रिया है उसको भी पूर्ण कर लिया जाएगी। ये इनका वीडियो है, आप यहाँ पे विजिट करके देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम और कुछ भी बात करते हैं। जो तीनों लॉज थे वो कुछ इस प्रकार से थे, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे ये तीनों लॉज हैं, इनके बारे में आप अच्छे से जानते भी होंगे। आगे बात करते हैं ये कब जो है वो इनेक्ट किया गया था। तो आपका सितंबर 2020 में इनेक्ट किया गया था, और तभी से इसमें हमारे देश में बहुत सारे धरनास चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है, एजिटेशन चल रहा है, बहुत सारी चीज़ चल रही है। बहुत सारे परेशानियों से भी देश को सामना करना पड़ा है अलग अलग तरीके से। आगे चलते हैं, बात करते हैं जनवरी 2021 की। द सुप्रीम कोर्ट हैड स्टेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज लॉज अंटिल फर्दर ऑर्डर्स टू फैसिलिटेट a process of negotiation between the center and the protesting groups. The Supreme Court had also constituted a committee to hold the talks. However, the leaders of the former unions boycotted the committee. जो यूनियन था उसके जो भी लोग थे वो उन्होंने बॉयकॉट करा था उस कमेटी को। आगे बात करते हैं कि देखिए मेन मुद्दा क्या था। जो मेन उनकी शिकायत थी वो यह थी कि ये जो लॉज हैं दिस विल रिजल्ट इन द डिसमेंटलिंग ऑफ द स्टेट रन एपीएमसी की जो बात चली आ रही थी, उसका जो पूरा मैकेनिज्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज़ का, उसको ये पूरी तरीके से डिसमेंटल कर देगा, पूरी तरीके से ख़राब कर देगा, ख़त्म कर देगा। और उनका एक और भी कहना था, बहुत ही ज़बरदस्त एक मांग थी, या फिर यूँ कहें कंप्लेन था, कि ये जो होगा ये कंप्लेन था कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की एमएसपी की हम बात करते हैं उसका जो पूरा मैकेनिज्म है इसको भी ये पूरी तरीके से धूमिल कर देगा, पूरी तरीके से ख़राब कर देगा, वो ट्रैक से हटा देगा। तो ये जो उनकी दो डिमांड थी कि आप ऐसा नहीं करें, एमएसपी को आप जो मैकेनिज्म है एमएसपी का उसको आप ख़त्म नहीं करें, और एक डिमांड उनकी ये थी कि आप एपीएमसी को नहीं ख़त्म करें, क्योंकि उनको ये लग रहा था फार्मर्स को कि जब ये लॉज इंप्लीमेंट हो जाएंगे तो ये दोनों चीज़ जो है एपीएमसी और एमएसपी की जो बात था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, जो प्रोविज़न है वो ख़त्म हो जाएगा, तो उनको कहीं ना कहीं बहुत ही नुकसान होगा, ऐसा किसानों का मानना था। आगे बात करते हैं, कुछ और भी पॉइंट्स हैं। ये सारी चीज़ें हम यानी कि देखिए यहाँ पे क्या था ना कि उन्हें ये फार्मर्स को डर ये थी कि उनका जो है ये एक कॉरपोरेट एक्सप्लॉयटेशन की तरफ उनको ये ले जाएगा। जो लॉज तीनों थे उनको ये लग रहा था कि ये लॉज उनको किधर लेके जाएंगे, तो उनके कॉरपोरेट एक्सप्लॉयटेशन की तरफ ये लॉज उनको लेके जाएंगे। आगे बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी हाल फिलहाल में ही आपका जो है वो
रिसेंटली अभी लखीमपुर खीरी केस हुआ था जहाँ पे वायलेंस हुआ था, आपको पूरा पता होगा। वहाँ पे आशीष मिश्रा जो कि एक केंद्रीय मंत्री के बेटे हैं, यानी कि अजय मिश्रा जो है वो, और बहुत सारे वो कंट्रोवर्सीज अलग हैं, बट वहाँ पे क्या हुआ था, लोगों के डेथ्स हुए थे। ओवरऑल ये बहुत ही दुखदायक था, वो पूरे एक सोसाइटी के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए डेथ होना आप समझ सकते हैं, रोड एक्सीडेंट होना, और बहुत सारे वहाँ पे लोग धरना कर रहे थे जो कि फार्मर्स ही थे और कोई नहीं था। वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं और उसके बाद ये सारे सीन बनते हैं। ओवरऑल होता क्या है, अकॉर्डिंग टू अ न्यूज़ रिपोर्ट ऑफ अक्टूबर 2021, नियरली 600 पर्सन्स हैव लॉस्ट लाइव्स ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग प्रोटेस्ट। जो एक साल से प्रोटेस्ट चल रहा है, जो धरना चल रहे हैं, उसमें करीब 600 लोग या उससे अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है एक न्यूज़ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। द प्रोटेस्टर्स हैड ऑर्गेनाइज्ड अ ट्रैक्टर परेड इन दिल्ली ऑन द रिपब्लिक डे एज पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट। आप सबको याद होगा 26 जनवरी 2021 को एक ट्रैक्टर परेड भी दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिस दिन हम अपना गणतंत्र दिवस मना रहे थे। और उसी दिन जो है वो नेशनल कैपिटल, अपनी जो राष्ट्रीय राजधानी है, वहाँ पे भी बहुत सारे वायलेंस हुए थे, और रेड फोर्ट का जो इलाका है वहाँ पर भी वायलेंस हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, उससे हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सारी चीज़ें बीती बातें हैं, बट अगेन हमें उससे सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एज अ सोसाइटी कि हमें कैसे नेशन को आगे लेके चलना है। ओवरऑल फाइनली गवर्नमेंट ने बात मान ली है फार्मर्स की, और इसे गवर्नमेंट रिपील करने जा रही है, जो कि अपकमिंग पार्लियामेंट सेशन होगा, उसमें ये सारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस हैं उसको गवर्नमेंट पूरा कर लेगी। दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। कोई भी सजेशंस हो, आपके क्या व्यूज़ हैं, आप वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करिएगा, बिकॉज ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि अब ये हम यूँ कह सकते हैं कि फार्मर्स के लिए एक बिल्कुल दिवाली सा ऐसा सीन क्रिएट हो चुका है। और गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिक्वेस्ट किया है कि जो भी लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अपने घर को लौट जाएं। ये उनका स्टेटमेंट है, ये उनका बयान है, या उनकी रिक्वेस्ट कह लें, तो ये फार्मर्स है। दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। एक और भी सीन है, एक पॉलिटिकल सीन भी हो सकता है इन फार्म लॉज को रिपील करने का। अगर वो आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर भी मैं हिंट दे के जाता हूँ, यूपी में अभी हाल फिलहाल में इलेक्शंस होने के हैं, उस एंगल से भी आप इसको देख सकते हैं। बट ओवरऑल फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि एज अ नेशन हमें जो है वो इसको आगे देखना चाहिए, इसे इलेक्शंस के एंगल से नहीं देखना चाहिए। ओवरऑल यहाँ फार्मर्स के लिए खुशी की न्यूज़ है और अच्छी बात है उनके लिए। दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जो भी आपको कमेंट्स में लगे, आपके व्यूज़, अपने ओपिनियन आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, ये अपडेट कैसा लगा, वो भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।